अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है रमूज़ काफ। बच्चे, रमूज़ काफ वो अलामतें होती हैं जो कि किसी भी जुमले को दुरुस्त तौर पर पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आज हम 3 अलामतों के बारे में पढ़ेंगे: ख़त्मा, सक्ता, सवालिया निशान। आज हम इन तीनों का इस्तेमाल सीखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अलामत जो हम पढ़ेंगे वो है ख़त्मा। बच्चे, ख़त्मा को जुमला मुकम्मल होने पर ख़त्मा का निशान लगाया जाता है। उर्दू में ख़त्मा एक छोटी सी लकीर के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक छोटी सी लकीर लगाकर ख़त्मा के निशान को ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का में पैदा हुए। बच्चे, इस जुमले के आखिर में हमने इस जुमले के मुकम्मल होने पर ख़त्मा का निशान लगाया। आज मौसम बहुत अच्छा है। इस जुमले के आखिर में भी हमने ख़त्मा का निशान लगाया। ये किताब बहुत दिलचस्प है। इस जुमले के आखिर में भी हमने ख़त्मा का निशान लगाया। जो अगली अलामत हम पढ़ेंगे वो है सक्ता। बच्चे, अलामत सक्ता एक छोटे से वक्फे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जहाँ ये अलामत इस्तेमाल की जाती है वहाँ ठहर कर या रुक कर आगे जाना होता है। जब एक ही जुमले में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज या चीज़ें या नाम आ जाए तो बच्चे उनके साथ तो उन्हें लग करने के लिए हमने सक्ता की अलामत लगानी होती है। ठीक है, जैसा कि चाँद, सूरज और सितारे अल्लाह ताला की नेमत है। इस जुमले में चाँद और सूरज के दरमियान अगर सक्ता ना लगाया जाए तो इसका दुरुस्त मतलब वाज़ह नहीं हो सकेगा। दोनों को अलग तौर पर ज़ाहिर नहीं कर सकेंगे हम लोग, तो इसलिए इनके दरमियान हम लोग सक्ता का निशान लगाते हैं। मिसाल के तौर पर, अम्मी बाज़ार से फल, बिस्किट और मिठाई लाई। ठीक है बच्चों, इसमें फल, बिस्किट और मिठाई ये 3 चीज़ें हैं। तो हमने फल के बाद भी सक्ता लगाया, उसके बाद बिस्किट के बाद हमने सक्ता नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर और लिखा हुआ है और पहले से ही इन दोनों अल्फाज को अलहदा कर रहा है। तो हम एक और मिसाल देखते हैं। चिड़ियाघर में हाथी, बंदर, शेर और मोर थे। तो बच्चे, यहाँ पर भी हमने हाथी के बाद भी सक्ता लगाया, बंदर के बाद भी सक्ता लगाया और शेर के बाद हमने और आ गया तो हमने यहाँ पर सक्ता नहीं लगाना। ठीक है बच्चों, अगला हमारा निशान है सवालिया निशान। जिस जुमलों में सवालिया अल्फाज क्यों, क्या, कहाँ, कब और कौन की मदद से सवाल पूछा जाए, इन जुमलों के आखिर में सवालिया निशान की अलामत लगाई जाती है। जैसा कि मेरी किताब कहाँ है। तो बच्चे, यहाँ पर कहाँ जो है वो सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो इसके आखिर में भी सवालिया निशान लगाया जाता है, लगाया जाएगा। यहाँ पर भी सवाल पूछा जा रहा है ना, सवाल कहाँ है। ठीक है, तो जहाँ पे भी सवाल होगा उसके आखिर में हम कौन सी अलामत लगाएंगे? सवालिया निशान। अगला लफ्ज़ है, अगली मिसाल देते हैं। निदा के हाथ में क्या है? तो इसके आखिर में भी हमने सवालिया निशान लगाया। कमरे में कौन खड़ा है? इसके आखिर में भी हमने सवालिया निशान लगाया। हिरा क्यों रो रही है? क्यों सवाल पूछ रहे हैं हम, क्यों रो रही है, तो इसके आखिर में भी क्या लगेगा? सवालिया निशान। तो बच्चे, आज हमने 3 अलामतें और इनका इस्तेमाल सीखा: ख़त्मा, सक्ता और सवालिया निशान। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको रमूज़ो काफ अच्छे से समझ आए होंगे। अब आपने दिए गए जुमलों को रमूज़ो काफ के इस्तेमाल के साथ दोबारा लिखना है। सबसे पहले हम तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम और दिन लिखेंगे, जुमा। उन्वान है हमारा रमूज़ो काफ का इस्तेमाल। सबसे पहले हम रमूज़ो काफ बनाएंगे: ख़त्मा, सक्ता, सवालिया निशान। अब दिए गए जुमलों को रमूज़ो काफ के इस्तेमाल के साथ दोबारा लिखना। अब ये जो जुमले मैंने लिखे हैं इनमें मैंने रमूज़ो काफ इस्तेमाल नहीं किए, आपने इनको रमूज़ो काफ के इस्तेमाल के साथ दोबारा लिखना है। ठीक है, हम जायज़ा में अरकान साज़ी करेंगे। दिए गए अल्फाज को अरकान में तोड़ें। ये नीचे अल्फाज दिए गए हैं, जैसे हमने अरकान में कल तोड़े थे, बिल्कुल वैसे ही आपने जायज़ा में इन अल्फाज को अरकान में तोड़ना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।